हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थेरेपिस्ट। आज मैं आई हूँ फिर से एक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट लेके। गेट रेडी। जो लोग नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थेरेपिस्ट। आज आप देख रहे होंगे एक पुरानी बेलीज है जिसको हम रिसाइकिल करने वाले हैं। वाइट कलर की बेलीज थी ये। आप देख सकते हैं अभी तक इसका स्टिकर नहीं उतरा है, लेकिन इसका जो लेदर है यू कैन सी फ्रॉम दिस स्ट्रैप वो उतरना स्टार्ट हो गया था कहीं कहीं से। माय मोटो इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरह से हम पुरानी चीज़ों को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वॉज ये, मैंने इसके ऊपर कुछ स्ट्रैप्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए सो दैट आई कैन ईजिली रिमूव द लेदर। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने लेदर जो है वो रिमूव कर दिया है कम्प्लीटली। इस स्ट्रैप के ऊपर बाकी है। यू कैन सिंपली पुल विद योर फिंगर्स, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अनदर थिंग इज, अगर आप और इजी करना चाहते हैं तो आप रेगमार या फिर सैंड पेपर को भी इसके ऊपर रब करके यू कैन ईजिली रिमूव। ये जो प्रोसेस है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप पुराने कोई भी हैंड बैग्स हैं जो कि हम जनरली कई बार बल्क में ले आते हैं, नए होने के बावजूद भी क्या है कि वो पड़े पड़े जो है उनका लेदर है वो रिमूव होने लग जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमने यूज़ नहीं की है चीज़, लेकिन फिर भी ये हमारे यूज़ नहीं आ पा रही है। हमारा जो मनी है वो वेस्ट हो गया। सिंपली यू कैन ट्राई रिसाइकलिंग ऑन देम। इस तरह से उस कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें बहुत से मेथड्स हम कर सकते हैं। हम डेकोपाज कर सकते हैं, हम कलरिंग कर सकते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन पेस्ट फैब्रिक ऑन इट, एप्लिक वर्क कर सकते हैं हम रीस्टोर करने के लिए चीज़ों को, या फिर हम सिंपली कुछ पैचेस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लेसेस के। एप्लिक में क्या है, हम कोई भी दूसरा फैब्रिक यूज़ करते हैं। पैचेस में हम रेडीमेड मार्केट में कुछ पैचेस मिल जाते हैं, लाइक गोटापत्ती के पैचेस मिल जाएंगे आपको, लेस के बॉर्डर्स मिल जाएंगे, वो भी यूज़ करके आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इस बेली को मैं सिंपल पेंट करके आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा डेकोरेट करके हम किस तरह से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको प्रॉपरली क्लीन करना है और जो भी लेदर निकल रहा है उसको रिमूव करना है। बाकी काम आपका ख़राब नहीं हो, इसलिए पूरे सरफेस का लेदर जो है वो हमें रिमूव कर लेना चाहिए। सेकंड स्टेप इज़, आप कोई भी एक्राइलिक पेंट ले सकते हैं। मैं एक्राइलिक का टील ब्लू कलर ले रही हूँ। ये जो एक्राइलिक पेंट्स होते हैं वो किसी भी सरफेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक कलर्स हैं वो जनरली फैब्रिक पे ही यूज़ होते हैं, लेकिन एक्राइलिक कलर्स हैं वो किसी भी सरफेस पे, ग्लास पे, लेदर पे, किसी भी चीज़ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इवन ऑन फैब्रिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं टील ब्लू कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर। जस्ट हम एक ट्राई दे रहे हैं कि इसका आउटकम कैसा आता है। ऑलरेडी मैं जूतीज़ पे पेंट कर चुकी हूँ, शूज़ पे पेंट कर चुकी हूँ, जो कि जिन पे मतलब लेदर जो है वो रिमूव नहीं हुआ था ऑन द न्यू वंस। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें इसको रिसाइकिल करके देख रहे हैं हम कि लेदर रिमूव, बिकॉज अगर आप प्रॉपरली रिमूव नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि नई जगह से पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जो उसकी सरफेस उतर रही है, ऑलरेडी जो सरफेस उस पर आई है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हुई है, तो वो पूरी पूरी निकलेगी ही। इससे अच्छा कि जब थोड़ा सा निकलना स्टार्ट हो गया तो आप उसको अच्छे से पहले ही पूरे को रिमूव करके प्लेन कर लें और उसके बाद में आप कलरिंग प्रोसेस करें। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कलर सोल पे आ रहा है, उसको मैं अभी नहीं रिमूव कर रही हूँ। लेटर ऑन सिंपली हम क्या करेंगे, एक रफ़ टिश्यू या फिर कोई भी रफ़ रग के साथ में, रफ़ क्लॉथ के साथ में आप उसको वाइप ऑफ कर देंगे। प्रॉपरली आपको कलर अप्लाई करना है। यू कैन ऐड अ लिटिल ऑफ वाटर ऑल्सो, थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ले रही हूँ, ब्रश के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसी को यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमें पूरी बेली को जो है
वो एक बेस कलर देना है, एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन माई ब्रश। सो एक बेली को मैं अभी बेस कलर आपको करके दिखाती हूँ, देन उसके बाद में विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट स्टेप। किस तरह से, इस तरह से हम दोनों बेलीज को कलर कर लेंगे। सो कलर करने के बाद ड्राई करना है, देन आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ भी वर्क कर सकते हो, नहीं अगर आप प्लेन रखना चाहते हो तो जस्ट इट्स वेरी मैंडेटरी कि आपको इसको सील करना है विद दी वार्निश। आप कोई सा भी वार्निश ले सकते हैं, एशियन पेंट्स का जो सिंपल वार्निश आता है वो यूज़ कर सकते हैं, इवन यू कैन यूज़ स्प्रे वार्निश, सो दैट आपने जो अभी कलर अप्लाई किया है वो प्रॉपरली सील हो जाए, जो नया कलर है वो निकलना स्टार्ट नहीं हो। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम चलते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो पैर है वो कहीं लग जाता है ना, फ्रिक्शन से वो सारा उतर जाता है, एक जगह से उतरना स्टार्ट होता है तो वो पूरे पे उतरने लगता है। सो इस तरह से पूरे एजेस जो हैं उसके वो कवर करने, कहीं से आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत है तो उसको रिमूव करते जाएं साथ की साथ। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि बेली को प्लेन कलर करने के बाद में हमें क्या करना है, उसको सुखाना है। और आई एम थिंकिंग कि मैं इस पर छोटे छोटे मिरर्स का कुछ वर्क करूँ, इसको बिल्कुल प्लेन ना रख के, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन था वो मैंने उतार दिया है, उसको कट कर दिया है। सो इसको मैं नहीं यूज़ करूँगी। सो मिरर वर्क सोच रही हूँ मैं। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको मिरर्स या स्टोन्स लगाने हैं तो आप वार्निश बेस को पहले ही कर लेंगे, बिकॉज अगर आप मिरर्स या स्टोन्स अप्लाई करने के बाद में वार्निश करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर भी वार्निश की एक लेयर आ जाएगी और वो उनकी जो शाइन है वो ख़राब हो जाएगी, वो नहीं दिख पाएगी। सो सबसे पहले बेस को सील कर लें, वार्निश कर लें, देन उसके बाद में आपको जो भी इसके ऊपर डेकोरेटिव पार्ट करना है, डेकोरेशन करना है, इन्हांस करना है, वो आप बाद में करें। सो मेरा ऑलमोस्ट वन बेली है वो कंप्लीट हो गया है। सो मैं इसको पूरा ही कर देती हूँ। अनदर बेली को मैं कंप्लीट करके देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू वार्निश देम एंड हाउ टू वार्निश में मैं स्प्रे वार्निश यूज़ करूँगी, सो दैट हमारा जो बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम नहीं हो। बिकॉज दूसरी हम लिक्विड वार्निश को करते हैं तो इट टेक फ्यू आवर्स टू गेट ड्राई, उसको सूखने में समय लगता है। स्प्रे वार्निश जो है वो विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस यू लिव इन, सो उतना टाइम कम लेती है वो ड्राई होने के लिए। सो मैं स्प्रे वार्निश करूँगी बिकॉज मुझे जल्दी से इस वीडियो को आगे एक्सप्लेन करना है, सो दैट मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम हो। सो आई विल बी सीलिंग दिस विद दी स्प्रे वार्निश, और उसके बाद में मैं इसके ऊपर मिरर वर्क करने वाली हूँ। सो आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकते हैं। सो वन बेली इज़ रेडी। सिमिलरली हम इस बेली को भी करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों बेलीज हैं वो बिल्कुल रेडी हैं विद द बेस कलर। सो नेक्स्ट स्टेप इज हम सिंपली एक नीचे प्लास्टिक शीट बिछाएंगे और स्प्रे वार्निश को पूरी बेली पे स्प्रे कर देंगे। सो देन विल स्टार्ट विद द डेकोरेशन पार्ट। तो नाउ वी कम टू द मिरर वर्क। आप कोई से भी मिरर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये स्क्वायर वाले यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो राउंड मिरर्स भी यूज़ कर सकते हो। सो पहले मैं सोच रही थी कि पूरी बेली को मैं कवर करूं विद लॉट्स ऑफ मिरर्स, बट लेटर ऑन मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ फ्रंट में एक फ्लोरल पैटर्न में मिरर्स को यूज़ करने वाली हूँ। सिंपली आप देख सकते हैं मैं इतना ही मिरर रखूँगी, बाकी सारा मैं 3D आउटलाइनर से इस पर काम करने वाली हूँ। सो देखिए कैसे अरेंज करना है। आप कैसा भी अपनी पसंद का प्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। ऐसे 4 मिरर्स को एडजस्ट करके मैंने एक फ्लावर बनाया। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि इसको पेस्ट कैसे करें। पेस्टिंग के लिए आप फेविकोल MR यूज़ कर सकते हो, मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ की है जो कि फेविक्रिल का है। आप चाहो तो इस तरह से शू फिक्स भी मिल जाता है, या कोई भी फेविक्विक, एनी एडहेसिव यू कैन यूज़, जिससे कि आप मिरर्स को पेस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, आई जनरली प्रेफर दिस, बिकॉज क्या होता है कि जब ये ड्राई होती है तो अगर इन केस हमारा ग्लू है मिरर से बाहर भी आ गया है तो वो ऑड नहीं लगता, इट डजेंट लुक ऑकवर्ड बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो इतना ही मैं मिरर वर्क करने वाली हूँ इसमें।
नेक्स्ट स्टेप इज 3D आउटलाइनर। आप चाहो तो कोई सा भी कलर अकॉर्डिंग टू योर बेस कलर आप ले सकते हैं जो उसके ऊपर और हाईलाइट होके आए। सो मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो गोल्डन या मेटालिक शेड्स में भी जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज कि नोज़ल को अच्छे से क्लियर कर लें। देन आप अपनी पसंद का कोई सा भी पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग 3D आउटलाइनर्स। ध्यान ये रखना है कि 3D आउटलाइनर को बहुत ज़्यादा आपको एकदम से प्रेशर नहीं देना है ताकि कलर जो है एकदम से बाहर नहीं आए, और नोज़ल जो है वो प्रॉपर कांटेक्ट में हो विद द बेस, सो दैट जो हमारा कलर है वो प्रॉपरली उसके ऊपर एडहियर कर जाए। बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर एम्बॉस्ड रखेंगे तो क्या होगा कि वो इजीली पील ऑफ हो जाएगा। सो अगर आप चाहो कि 3D आउटलाइनर को भी आप दोबारा से एक कोट वार्निश करना चाहते हो तो मिरर की एरिया को आप कवर कर दे विद पेपर और एनी पेपर टेप, देन अगेन यू कैन गिव वार्निश। सो ये मैं बताना भूल गई कि मैंने इसको कल वार्निश के 2 कोट स्प्रे वार्निश के करके इसको धूप में सुखा दिया था। नाउ यू कैन सी कि ये प्रॉपरली सील हो चुका है बेस। नाउ सिंपली आई एम एडिंग लिटिल फ्लोरल पैटर्न विद द 3D आउटलाइनर बिकॉज इसको सिंपल ही रखना चाहती हूँ मैं। लाइक दिस सिंपली हम प्रेस करते जाएंगे और छोटे छोटे फ्लावर्स ऑल ओवर द बेली बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी जो दूसरी बेली है उसके ऊपर ये कंप्लीट करके रखा है। हरिडली आई मेक दीज फ्लावर्स और आपको फाइनल लुक इसकी दिखाएंगे फिर। सो आप चाहो तो रैंडम जिमेट्रिकल डिज़ाइंस बना सकते हो, आप चाहो तो कोई लाइन वाले पैटर्न्स बना सकते हो, एनीथिंग। सो इस तरह से मैं पूरी बेली को कवर करूँगी, देन आई विल शो यू द फाइनल लुक। स्टे ट्यून्ड। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो बेलीज हैं वो दोनों रेडी हो गई हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और सेव भी कर सकते हो फॉर लेटर। सो इस तरह से मैंने पूरी बेली को कवर कर लिया है। नाउ इट्स लुकिंग ब्रांड न्यू एंड वेरी ब्यूटीफुल। टील ब्लू कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। सो नेक्स्ट आपको क्या रिसाइकलिंग में देखना है वीडियो में, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।